नमस्कार दोस्तों, इन्फोबैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ कमेंट में मैंने क्या देखा कि आप लोग मुझसे एक कमेंट पूछ रहे हैं कि सर बजाज फिनसर्व में मेरा ईएमआई जाता है, कई बार ईएमआई मिस होने के कारण क्या होता है, मेरे एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं। तो कोई उपाय बताओ कि ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं कटे। ठीक है, तो दोस्त आज हम बात करेंगे कि एक तो कारण बात करेंगे कि कब कब कौन कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा का चार्जेस ईएमआई के साथ देना पड़ सकता है। ठीक है, कब कब ऐसा सिचुएशन आता है। दूसरा मैं बात करूंगा कि क्या वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो क्या मैं बजाज फिनसर्व को अगर एप्लीकेशन करूं, बजाज फिनसर्व के कस्टमर केयर से बात करूं तो क्या वो पैसा मुझे बच सकता है। और तीसरा टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ही ऐसा करूं ताकि मुझे एक्स्ट्रा ईएमआई पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो देना ही नहीं पड़े। तो आज तीन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, कौन सा सिचुएशन ऐसा है जहां पे हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है ईएमआई के साथ। दूसरा, क्या मैं वो पैसा वेव ऑफ यानी रिफंड करवा सकता हूं बजाज फिनसर्व से। दूसरा और तीसरा टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ऐसा करें ताकि मुझे एक्स्ट्रा पैसा ही ना देना पड़े। ठीक है दोस्त, तो वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आपको पता है ऐसा वीडियो में लाता रहता हूं जिससे आपको बेनिफिट होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट लिख करके जरूर बताइए कि आपके साथ क्या समस्या हुई है और क्या उस समस्या का सॉल्व आपको हुआ या नहीं है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तीन चीज मैं आज बताऊंगा जहां पे हो सकता है, तीन सिचुएशन ऐसा बताऊंगा जिस सिचुएशन में आपके ईएमआई के साथ एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे चार्जेस के रूप में। आप बोलोगे कौन कौन का तीन सिचुएशन है। चलो पहले सिचुएशन पे आते हैं। सपोज करिए कि आपके बैंक से पैसे कटने वाले हैं 5 तारीख को, ठीक, किसी भी महीने के 5 तारीख को, और 5 तारीख को जिस वक्त पैसे कटने वाले हैं उस वक्त आपके बैंक में पैसे ही ना, तो इस केस में क्या होगा, ईएमआई जो आपका जाने वाला है वो हो जाएगा बाउंस। और ईएमआई जो बाउंस हो जाएगा तो उस केस में जो बैंक है, यानी जो लेंडर बैंक है जिससे आपने लोन लिया, यानी बजाज फिनसर्व जिससे आपने लोन लिया है, वो आपसे पैसे चार्ज करेगी एक्स्ट्रा ईएमआई पे। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज करेगी क्योंकि आपने समय से उनका ईएमआई नहीं डिपॉजिट किया। ठीक है, पहला सिचुएशन ये हो गया। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये पहले क्यों नहीं बताते। सर पहले बताते हैं, आप देखोगे बार बार आपको मैसेज आता रहेगा कि 5 तारीख का टाइम है, 10 तारीख का टाइम है, आप पहले पैसा डाल लीजिए। तो उस मैसेज को अगर आप इग्नोर करते हो और पैसे नहीं डालते हो तो उस केस में ऐसा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस सिचुएशन को आने ही नहीं दीजिए। जैसे आप लोन लेने के लिए चले जाते हैं कहीं और लोन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये नहीं सोचते हैं कि उस लोन को कैसे चुकाएंगे, तो ये बहुत गलत चीज है। लोन लेने से पहले एक जरूर अपना एक डायग्राम बनाइए कि उस लोन को आप कैसे कैसे कब कब चुकाएंगे। ठीक है, तो वो डायग्राम आपको याद दिलाती रहेगी कि भाई ये पैसे की व्यवस्था कहाँ से करनी है, पैसे कहाँ से कमाने हैं, पैसे किससे लेने हैं ताकि आपकी ईएमआई समय से जाए। क्योंकि दोस्त, अगर 10%, 15%, 20% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल भी जाए, फिर भी सोचिए कि ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस ईएमआई के साथ चले जाते हैं, जब आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका इंटरेस्ट रेट आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। सही बात है, आप 1-2% के लिए लड़ते रहते हैं कि सर 1% कम कर दो इंटरेस्ट रेट, 2% कम कर दो, और ये एक्स्ट्रा ईएमआई के साथ जो एक्स्ट्रा चला जाता है जो चार्जेस, उसके कारण आप सोचिए क्या होता है, उसके कारण आपका इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो पहला सिचुएशन हमने डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन पे। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि जिस दिन आपका ईएमआई बाउंस किया उसी दिन क्या होगा, आपके बैंक, जिस बैंक से ईएमआई कटने वाले हैं वो बैंक भी आपको एक चार्ज ले लेगी। ये चार्ज बेसिकली उसके पास में, बजाज वाले के पास में नहीं जाता। ये चार्ज कोई बजाज वाले के पास में नहीं जाता। ये चार्ज किसके पास में जाता है, ये चार्ज बैंक काट लेती है। जो बैंक से आपने ईएमआई डिडक्ट करवाते हैं वो बैंक आपके ये पैसे काट लेंगे। तीसरा सिचुएशन क्या है वो देखिए। ये सिचुएशन बेसिकली ज्यादा टाइम नहीं आता, ये नॉर्मल होता है। क्या होता है कि कई बार आपके बैंक में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं, टेक्निकल एरर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए। तो उस केस में भी जो बजाज फिनसर्व है वो ईएमआई के साथ आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे। मैंने बता दिया कि बार बार ये इन्फॉर्म करते रहते हैं। अब एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हैं उसके लिए आप बजाज फिनसर्व के वेबसाइट पे चले जाइए, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, और वहां पे आप देख भी सकते हैं। अगर आपको समझना हो वीडियो के माध्यम से तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं अभी पिन कमेंट कर दूंगा। पिन कमेंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि एक बार ईएमआई जो हमारी बाउंस हो जाती है तो उस पर कितना चार्जेस होता है।
अब बातें आती है कि क्या सर बजाज जो हमारे एक्स्ट्रा ईएमआई ले लिया, एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं, ईएमआई पे जो एक्स्ट्रा चार्जेज ले लिया, क्या वो मुझे वेव ऑफ कर सकती है, क्या उसका छूट मुझे मिल सकता है, क्या मुझे वो रिबेट दे सकती है, रिफंड दे सकती है? तो जी दे सकती है। इसके लिए आपको अपने कस्टमर केयर से संपर्क करना होता है, बजाज की जो मेल आईडी है उस पर लिखना होता है। अगर उन्हें लगता है कि आपका जो रीजन है वो जेन्युइन रीजन है, वो जेन्युइन रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और तब आप अगर वेव अप के लिए चले जाओगे तब वो पैसे नहीं देंगे। आपका अगर जेन्युइन रीजन है, बैंक ने कोई फॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं काटे, आपके अकाउंट्स में पैसे थे, तो ऐसा जो अगर कोई रीजन होगा, जेन्युइन रीजन, अगर बजाज वाले को लगेगा कि जेन्युइन रीजन है तो वो आपके पैसे रिफंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसी केस में जो मैंने दूसरा सिचुएशन बताया था कि बैंक ने जो आपका पैसा काट लिया है ईएमआई बाउंस होने के कारण, तो वो आप अपने बैंक में जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। बेसिकली वो पैसे वापस नहीं करते, फिर भी आप अपने बैंक में जाकर के उनसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, कि जो पैसे हमारे लगते हैं वास्तव में एक्स्ट्रा ईएमआई, सर ऐसा कुछ बताओ कि ये पैसे हमारे लगे ही ना, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा देना ही ना पड़े, हम पहले से सचेत रहे। मैंने बताया कि पहले से सचेत रहने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने पेमेंट सिस्टम का, कि मेरा ये अमाउंट लोन का है, इतना अमाउंट ईएमआई का है और इस डेट को देना है और इस बैंक से देना है। तो उस बैंक में आपको चेक करना पड़ेगा, 5 दिन पहले का एक अलार्म टाइमर आपको लगाना पड़ेगा, टाइमर एक लगाना पड़ेगा कि क्या मेरे अकाउंट्स में उस दिन उतना पैसा है, और अगर उतना पैसा नहीं है तो आप उस चीज का व्यवस्था करें, उस पैसे का एडजस्टमेंट करें और वो पैसा आप ला करके बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि आपका ईएमआई स्मूथली कट जाए और आपको किसी प्रकार की एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े, ठीक है जी। यानी पहला बात क्या हो गया, आपको सफिशिएंट बैलेंस रखना है अपने अकाउंट में। दूसरा क्या है कि किसी भी प्रकार का अकाउंट इंफॉर्मेशन बजाज फिनसर्व वाले को गलत मत दीजिए, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन अगर आप दे देंगे, कोई आप ऐसे बैंक अकाउंट दे दिए जो बैंक अकाउंट ही आपका अनएक्टिव है, या फिर वो बैंक अकाउंट आप बरसों से यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर वो बैंक अकाउंट नेगेटिव में है, तो ऐसे गलत इंफॉर्मेशन देने के कारण भी आपका ईएमआई कटेगा नहीं। लोन लेने वक्त में तो आप सोचते हैं दे दो भाई, लेकिन कटेगा नहीं। तो उसके कारण क्या होगा, 2 नुकसान। सबसे पहला फाइनेंशियल लॉसेस, जो एक्स्ट्रा चार्जेज आपको देने पड़ेंगे, और दूसरा नुकसान आपका सिबिल डाउन हो जाएगा। तो हमेशा जो आप अपना बैंक का इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमेशा सही दिया कीजिए, ठीक है। तीसरा बात, कभी भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट मत दीजिए। मैंने क्या बोला, पहला गलत बैंक अकाउंट मत दीजिए, गलत अकाउंट इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए, और दूसरा मैंने बोला कि कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी मत लगाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के कारण भी आपके ईएमआई बाउंस हो जाते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास में 2 पैन कार्ड है, अब एक पैन कार्ड बैंक के साथ जुटा हुआ, लेकिन दूसरे पैन कार्ड से आपने क्या किया, 2 पैन कार्ड रखना गुनाह है, 2 पैन मत रखना। अगर किसी के पास 2 पैन है तो जाकर के एक को सरेंडर कीजिए। लेकिन सपोज आपने क्या किया, एक पैन तो बैंक में डाल रखा है और दूसरा पैन दे दिया उसको बजाज फिनसर्व वाले को, उस केस में क्या होगा, वो जब ईएमआई लगाएंगे आपका डिडक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, सिविल भी डाउन होगा और आपको पता है फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे आपको। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा क्या होता है, वो होता है कि जो मैंने पहले ही बता दिया, चौथा और पहला बात बराबर ही है, चौथा में ही पहला मैंने डाल दिया था। उसमें क्या आता है कि जिस दिन आपका पैसा डिडक्ट होने वाला है, उसका प्रायर डिटेल्स आपके पास में होना चाहिए, कि 5 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, जो भी डेट हो, ठीक है, उसका प्रायर डिटेल्स रखिए अपने पास में, कि इतने तारीख को मेरे पैसे कटने वाले हैं और इस पैसे को मुझे समय से उस पर डिपॉजिट कर देना है, ताकि मेरा ईएमआई समय से डिडक्ट हो जाए। और ईएमआई अगर समय से डिडक्ट हो जाएगा तो फिर किसी प्रकार के चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा समझने के लिए कि कब कब हमारे ईएमआई पे पैसे लग जाते हैं और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे हम ईएमआई पे एक्स्ट्रा चार्जेस से बच सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।